अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड ईयर बच्चों। अब हम लोगों ने ज़ूलॉजी बी को भी साथ ही लेके चलना है, तो इसका हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यानी प्रोटोजोआ। तो इसकी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो फॉसिल स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स जो है वो इंडिकेट करती है कि प्रोटिस्ट जो हैं एंड एनिमल्स जो हैं वो फाइलर प्रेजेंट ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड में जो है वो इसके फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो इंडिकेट हुए थे। और कैम्ब्रियन पीरियड जो है वो इसमें अबाउट 550 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो इसको स्टडी किया गया था। इसमें से कुछ फोसल्स की जो स्टडी है एविडेंसेस हैं वो अवेलेबल हैं, तो उन्हीं को इकट्ठा करके जो है वो साइंटिस्ट ने इसको इसके फंक्शंस की बेस पे, इसके स्ट्रक्चर्स की बेस पे, तो उसको जो है वो डिफरेंट फाइला में जो है वो डिवाइड किया था। तो ओरिजिन ऑफ प्रोटिस्ट कहाँ से हुआ था कि एक आर्किया है जो बैक्टीरिया जो कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ऑन द अर्थ। तो इससे जो है वो आर्किया जो है उसने किंगडम को जो है वो अराइज किया था। यहाँ से रोज हुआ था 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो एंडोसिम्बियोट्स हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है इसके एवोल्यूशन ऑफ प्रोटिस्ट को। ये एक थ्योरी थी जो कि प्रोटिस्ट की एवोल्यूशन को जो है वो एक्सप्लेन करती थी। तो मोस्ट साइंटिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा एग्री थे कि ये इनका जो है वो एंसेस्ट्रल ग्रुप एक है, लेकिन कुछ जो है वो नहीं भी एग्री थे कि नहीं इसको कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए जो है इसकी थ्योरी को बहुत ज़्यादा जो है वो पजीराई जो है वो मिली थी। तो टैक्सोनॉमी एंड प्रोटोजोन्स यानी कि ज़ूलॉजिस्ट जो है वो रिकग्नाइज किया था बिटवीन द 7 and 45 फाइला ऑफ द प्रोटिस्ट। तो इसके जो है वो इतने फाइलम जो है उसको रिकग्नाइज किया गया था। इसके न्यूमरस जो एवोल्यूशनरी लाइनेज हैं उनको एक्सप्लेन किया गया था कि ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेपरेट ओरिजिन आर कॉल्ड पॉलीफाइलेटिक, यानी कि ऐसे ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स के जिनके ओरिजिन डिफरेंट हैं, एक दूसरे से सेपरेट हैं, उनको पॉलीफाइलेटिक बोला गया था। और इसके जो हैं वो 2 ग्रुप्स हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। और जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं एल्गी, ये जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं, एंड एनिमल जो है यानी कि ये हेटरोट्रॉफिक है, यानी कि इनको जो है वो डिफरेंट इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। तो इसका जो है नेक्स्ट लाइफ स्टाइल इसका जो है वो हम देखेंगे। लाइफस्टाइल विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्रोटोजोन्स जो हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन ये जो है वो ज़्यादा सिंपल भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं होती। ये कम्प्लेक्स फॉर्म में भी जो है वो बनाते हैं। हायर ऑर्गेनिजम्स में कॉलोनीज फॉर्म में रहते हैं और इनके जो है वो डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये डिपेंड करते हैं। और इंडिविजुअल्स जो हैं इनके पास स्पेशलाइज्ड इनके सेल्स होते हैं, और इनको जो है वो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है कि कौन से जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और कौन से जो है वो कॉलोनी फॉर्म में होते हैं। तो देन आपका पॉइंट है मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस इन प्रोटोजोन्स। तो इसका स्पॉट यानी कि प्रोटोजोन्स जो है वो उसके पास स्पॉटेड जो है वो पेलिकल साइटोप्लाज्म होता है। तो रेगुलर अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जिसको पेलिकल भी बोलते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे लाई करती है। रिजिड इन स्ट्रक्चर्स होती है और शेप जो है प्रोटोजोन्स की उसको मेंटेन करने के काम आती है। और साइटोप्लाज्म जो है प्रोटोजोन्स का वो डिफ्रेंशिएट किया गया था 2 रीजन्स में। 1 पोर्शन जो है वो जस्ट बीनीथ द पेलिकल उसको एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, और जो इनर साइड पे वो होता है यानी कि उसको एंडोप्लाज्म, उसके नेम से जो है वो प्रोमिनेंट हो रहा है, उसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं। देन आपको पॉइंट है ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर को और बैलेंस सॉल्ट बैलेंस को जो है वो इसकी मेंटेन करना, उसको ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो मोस्टली जो मेरीन प्रोटोजोआ होते हैं उनमें सोल्यूट कंसनट्रेशन जो है वो सिमिलर होता है टू द इन्वायरमेंट से। तो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स जो है वो मोस्टली जो है वो रेगुलेट करते हैं सोल्यूट की कंसनट्रेशन को अपने साइटोप्लाज्म में। तो हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है प्रोटोजोन्स में देन इन द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट की निस्बत जो प्रोटोजोन्स हैं उनके बॉडी के अंदर जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन हायर होती है। तो इसलिए वाटर जो है वो एंटर होता है फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ में बाय ऑस्मोसिस। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी मौजूद होते हैं जो कि एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देन वैक्यूल्स जो हैं वो परमानेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं इनके प्रोटोजोन्स में, और ये कंट्रैक्टिंग वैक्यूल्स जो है वो कलेक्टिंग टिब्यूल्स से कंपोज्ड होकर बने हुए होते हैं। टिब्यूल्स रेडिएट इनटू द साइटोप्लाज्म। तो बच्चों माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एम्प्टीज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में जो है वो एम्प्टी कर देते हैं, खाली कर देते हैं। तो इंजेक्शन ऑफ फूड ये मोस्टली जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है रिजॉल्व करके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ जो है वो इंजेस्ट कर लेते हैं पूरे पार्टिकल्स को, और उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं।
हैं और फॉर्म करते हैं फूड वैक्यूल। कुछ प्रोटोजोआ बच्चों ऐसे होते हैं जो कि साइटोफेरिंग्स और गट के थ्रू जो है गलट के थ्रू जो है वो इंजेस्ट करते हैं फूड को। प्रोसेस क्या है इसमें, यानी कि इसके प्रोसीजर में ये है कि ये फूड वैक्यूल को जो है वो फ्यूज़ कर लेते हैं लाइसोसोम के साथ, और इसमें जो है वो एंजाइम मौजूद होता है जो कि एसिडिटी काज करता है, उसके थ्रू जो है वो इंजेक्शन होती है, डाइजेशन होती है फूड की। वैक्यूल जो है वो सर्कुलेट करता है साइटोप्लाज्म में, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है प्रोडक्ट्स को डाइजेशन के लिए। इसके अलावा वैक्यूल्स हैं इनके पास जो है इजेक्शन वैक्यूल्स होते हैं। जब आफ्टर कंप्लीशन जब पूरी डाइजेशन हो जाती है तो इजेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसमें जो है वो एक्सोसाइटोसिस बच्चों, यानी कि एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है ये रिलीज़ करते हैं और टेम्परेरी पोर्स बनते हैं स्पेशलाइज्ड रीजन में, तो वो क्या करते हैं उसके थ्रू जो है वो फूड पार्टिकल्स जो है वो रिमूव भी हो जाता है। तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, यानी कि प्रोटोजोन्स के जो है वो स्मॉल साइज़ होते हैं और इनका जो लार्ज सरफेस एरिया होता है प्रोपोर्शन है, और हेल्प इन द गैस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन, बिकॉज जितना सरफेस एरिया लार्ज होगा उतना ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज में और एक्सक्रीशन में जो है वो हेल्प मिलेगी। तो स्किन के थ्रू और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो इनका गैस एक्सचेंज का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट होता है, तो रन करते हैं इनके थ्रू। तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और एलिमिनेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि ह्यूमंस की लाइक ह्यूमंस ऑक्सीजन को जो है वो ऑब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिमूव करते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीशन है, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेसिस, तो वो जो है वो प्रोटोजोअस के प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है, और मोस्टली जो है इनका बाय प्रोडक्ट में जो रिलीज़ होती है वो अमोनिया होती है। अमोनिया जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव होती है उनकी बॉडी से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट जो है वो आपको कुछ पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।